गिलहरी उसकी दाढ़ी के अंदर ही रहती है और सब कुछ उसी के हिसाब से जुड़ा हुआ है। छोटा कून की दाढ़ी कोई साधारण दाढ़ी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी पीली गिलहरी रहती थी। वो गिलहरी बड़ी ही नटखट थी। उसे दाढ़ी के बालों को इस तरह कुतरना बहुत पसंद था कि नीचे से गोल और ऊपर से नुकीले लगे, मानो कोई जंगल के पेड़ हो। एक दिन गिलहरी ने सोचा कि वह अपनी नाक से दाढ़ी के पेड़ को उड़ाकर गिरा दे। तभी बाहर कुन ने हेयर ड्रायर चालू किया। तेज हवा ने गिलहरी को उड़ा दिया और वह बालों में जा फंसी। उसके लिए तो ये तूफान जैसा था। गिलहरी बालों के पेड़ों की छाल चबाकर मजे ले रही थी कि अचानक पूरा दाढ़ी जंगल हिलने लगा। उसे लगा भूकंप आ गया है। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन बाहर तो कुन बस स्मूथ हो रहा था। कुछ देर में भूकंप रुका तो गिलहरी ने राहत की सांस ली, पर तभी झाग की एक बड़ी लहर आई और उसे बहाकर ले गई। असल में बाहर कुन टूथब्रश से ब्रश कर रहा था और उसका झाग दाढ़ी के अंदर सुनामी बन गया था। जब तक कुन ने ब्रश खत्म किया, गिलहरी का घर पूरा दलदल बन चुका था। अगले दिन गिलहरी दाढ़ी के एक और हिस्से में चली गई। वहाँ के बालों की खुशबू ज्यादा मीठी थी। उसे बहुत पसंद आई। वह आराम से बसने ही वाली थी कि ऊपर से सफेद झाग फिर गिरा। बाहर कुन अब दाढ़ी में शैम्पू लगाकर झाड़ू जैसी ब्रश से सफाई कर रहा था। गिलहरी मुश्किल से झाग से बाहर निकली ही थी कि ऊपर से फिर से कोई सफेद पहाड़ गिर पड़ा। वह बाईं तरफ भागी, लेकिन तभी आसमान यानी कुन का चेहरा अंधेरा हो गया और 3 चमकदार उड़न यान दिखाई दिए। असल में वो कुन का इलेक्ट्रिक शेवर था। कुछ ही मिनटों में शेवर ने पूरा दाढ़ी जंगल साफ कर दिया। गिलहरी का घर, उसका खाना सब उड़ गया। बेचारी गिलहरी उदास होकर कुन की ठोड़ी से नीचे उतर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब सवाल ये